रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहमदुकल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़दलुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़दाइल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, आज की हमारी इस अज़ीम शान महफ़िल मिलाद की ज़ीनत बने आले नबी औलाद अली हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाहिद हुसैन साहिब ज़ीदा मजदहू आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। ऐ ज़र्फ़ नज़र देख ज़रूर मगर देख अदब से, ऐ ज़र्फ़ नज़र देख ज़रूर मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हुज़ूर सरवर कायनात मफ़ख़रे मौजूदात सय्यदे सरवरा हामी बेकसां सयाहे लामकां गम गुसारे जहां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा हबीब किबरिया जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद सलाम का नजराना अर्ज करने के बाद मेरे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व नाज़रीन हज़रात, आज रब्बे ज़ुल जलाल के फज़ल व करम से मुझे और आपको इस अजीम व शान महफ़िल पाक में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है, जिसकी सदारत फरमा रहे हैं आलिम नबील फ़ाज़िल जलील उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती एहसान शाह साहबज़ादा मजदहू और किबला शाह साहब जो हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, आले नबी औलाद अली हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाहिद हुसैन साहबज़ादा मजदहू आज की इस अजीम शान की महफ़िल पाक की मुकम्मल रौनकें आपसे वाबस्ता हैं। रब्बे ज़ुल जलाल आपका साया हम पर तदेर कायम दायम फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, मेरे बाद अहले सुन्नत के अजीम तर्जुमान खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद बिलाल हुसैन शाह साहिबज़ादा मजदहू बहुत आला गुफ्तगू फरमाने वाले खतीब हैं। वो अपने खिताब से आपके मेरे क़ुलूब व अज़हान को नूर ईमान से मुनव्वर फरमाएंगे। उनसे क़बल चंद मिनट की हाज़िरी जो आपके जज्बात को बेदार करने के लिए काम देगी। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कसम है दुहा की और मुझे कसम है लैल की जब वो छा जाए। दुहा अरबी का लफ्ज़ है जिसका माना है चाश्त का वक्त, और लैल ये भी अरबी का लफ्ज़ है जिसका माना है रात। यहाँ पर रब्बे ज़ुल जलाल ने दो कसमें इरशाद फरमाई। फरमाया मुझे कसम है दुहा की और मुझे कसम है लैल की जब वो छा जाए। इस मकाम पर दो कसमें इरशाद फरमाई। रब्बे ज़ुल जलाल बगैर कसम के किसी बात को फरमा दे तो उसकी शान भी आला से आला है। तो जिस चीज को अल्लाह करीम कसम के साथ इरशाद फरमाता है, अल्लाह की बात तो हमेशा आला है, लेकिन जिस चीज के मुताल्लिक फरमाया जाता है उसकी अहमियत को बढ़ा दिया जाता है। तो फरमाया मुझे कसम है दुहा की और मुझे कसम है लैल की जब वो छा जाए। हजरत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि तफसीर अज़ीज़ी के अंदर इसकी कई तफासीर बयान करते हुए अक़वाल बयान करते हैं। उनमें से एक कौल आप फरमाते हैं कि कभी ऐसे होता है कि जो अल्फाज का लुग़वी माना होता है वो मुराद खुदाबंदी नहीं होता, और जो मुराद खुदाबंदी होता है वो लुग़वी माना नहीं होता। तो फरमाते हैं यहाँ पर जो रब्बे ज़ुल जलाल ने दो कसमें इरशाद फरमाई, हकीकत में रब बयान क्या करना चाहता है। फरमाते कभी ऐसे होता कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काशाना नबुव्वत में तशरीफ फरमा होते, अपनी अदाओं के साथ जलवा अफरोज होते, उधर से परवरदिगार अपनी शानों के मुताबिक अपने महबूब को निगाहे कुदरत से देख रहा होता, और रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने महबूब को देखा कि अपनी जुल्फों में गुस्ल फरमाने के बाद कंगी फरमा रहे हैं, और अपनी जुल्फों की कंगी करते हुए आपके नूरानी चमकते धमकते चेहरे पर आपकी स्याह जुल्फों ने साया कर दिया। फरमाते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल ने जब ये मंजर देखा, अल्लाह को ये मंजर इतना पसंद आया, रब को ये मंजर इतना भा गया, अल्लाह करीम ने फरमाया ए जिब्रील फौरी जाओ
मेरे महबूब की बारगाह में जाकर मेरा सलाम कह दो, सलाम के बाद ये पैगाम दे दो, ऐ महबूब आप तो अपनी खूबसूरत अदाओं के साथ काशाना नबुव्वत को रोशनी अता कर रहे हैं। उधर परवरदिगार देख रहा है, वो रब ने देखा है जुल्फों को कंघी करते हुए, तो रब ने फरमाया है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, कसम है मुझे दुहा की और कसम है मुझे लैल की, जब वो छा जाए, जब सारे अंधेरे मिट जाते हैं, सूरज तुलू हो जाता है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल जाती है, उसको चाशते वक्त से ताबीर किया जाता है। और जब सूरज गुरूब हो जाता है, रोशनी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है, रात का साया आ जाता है, उसको लैल को रात से ताबीर किया गया। फरमाते हैं रब ने चाशते वक्त की कसम फरमाई है, रब ने लैल की कसम फरमाई है। आखिर मतलब क्या है, मकसद क्या है, रब के कसम फरमाने का मतलब क्या है? फरमाते हैं शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप फरमाते हैं रब फरमाता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, ए हबीब मुझे कसम है दुहा की और मुझे कसम है लैल की, जब वो छा जाए। फरमाया रब ने देखा महबूब कंघी कर रहे हैं, नूरानी चेहरे पर स्याह जुल्फों ने आके साया किया है, तो रब ने इस मंजर को देखा तो फरमाया वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, ए हबीब मुझे कसम है तेरे इस रोशन चेहरे की और मुझे कसम है तेरी इन स्याह जुल्फों की जो तेरे चेहरे पे आके छा गई है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मतो शाने मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। फरमाया हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कसम है तेरे इस रोशन चेहरे की। दूसरा कौल शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ने जो फरमाया वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कसम है दुहा की और मुझे कसम है लैल की, जब वो छा जाए। तो फरमाया रब ने फरमाया वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, फरमाया हबीब मुझे कसम है तेरी शबे मीलाद की, जब तू आया था दुनिया में तेरे रब ने अंधेरे खत्म कर दिए थे। और फरमाया वल्लैली इज़ा सजा, हबीब मुझे कसम है उस रात की जिस रात में तूने अपने रब के जलवे को देखा था। गिरामी कदर हजरात, रब जुल जलाल ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा हसीन चेहरा अता किया है, ऐसा हुस्न अता किया है, ऐसा जमाल अता किया है कि जो उनके जमाल को एक दफा देखता है हमेशा उन्हीं का होके रह जाता है। इब्न माजा की ये रिवायत है लम्मा क़दिमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना जितु लम्मा तबय्यनतु वजहहु अरफ्तु अन्न वजहहु लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं यसरब में रहता था, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा में थे, ऐलान नबुव्वत हो गया, हर तरफ चर्चे होने लगे आपकी नबुव्वत के। बात चलते चलते यसरब तक पहुंची। आप फरमाते हैं कि मेरे कानों में भी बात आई। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हैसियत क्या थी? आप यहूदी थे, यहूदी आलिम थे, फाजिल थे, स्कॉलर थे, मुनाजिर थे, सारी जिंदगी यहूदियत का प्रचार किया, यहूदियत कबूल करवाई, यहूदियत का कलिमा पढ़ाते रहे लोगों को। आप फरमाते हैं मेरे कानों में बात आई तो दिल में ख्याल आया, अब्दुल्ला बिन सलाम उस नबी से मिलना चाहिए जिसने अपनी नबुव्वत का ऐलान कर दिया है, उनसे नबुव्वत की दलील मांगनी चाहिए, उनसे जाकर गुफ्तगू करनी चाहिए, मुनाजरा करना चाहिए, देखें वो नबुव्वत की दलील क्या देते हैं, उन दलील पर जवाब दलील मैंने क्या देना है। फरमाते हैं इसी जुस्तजू में वक्त गुजरता गया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत करके यसरब पे कदम रखा तो उसको मदीनतुल मुनव्वरा बना दिया। फरमाते हैं सरकार ने यसरब पे कदम रखा, उसको मदीनतुल मुनव्वरा बना दिया। कहते मेरे दिल में ख्याल आया अब्दुल्ला बिन सलाम तेरे सारे फासले सिमट कर चंद कदमों पे मुश्तमिल हो गए, अब तो तेरे लिए मुश्किल नहीं है उनकी बारगाह में जाना।
आप फरमाते हैं कि मैं घर से निकला, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का कसद करके कलिमा पढ़ने के लिए नहीं, एतराज करने के लिए मोतरिज बन के घर से निकला। मैं जाऊं उनकी बारगाह में देखता हूं, जाकर देखूं तो देखने का अंदाज है। फरमाते हैं मैंने सोचा कि जाऊं, जाकर देखूं वो खाते हैं तो अंदाज क्या है, अगर वो पीते हैं तो अंदाज क्या है, अगर वो अता करते हैं तो अंदाज क्या है। मैं जाकर देखूं वो यतीमों से सलूक करते हैं तो अंदाज क्या है, बेवों को सहारा बनते हैं तो अंदाज क्या है, वो यतीमों का सहारा बनते हैं तो अंदाज क्या है, फकीरों का सहारा बनते हैं तो अंदाज क्या है। कहते हैं ये सारे सवालात ज़हन की गठड़ी में बांधकर मैं घर से निकला था। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा था तो क्या हुआ, कहते लम्मा तबय्यनतु वजहहु, मैंने सरकार के चेहरे की तरफ तवज्जो की थी, आपके चेहरे पाक को देखा तो क्या हुआ, अरफ्तु अन्न वजहहु लैसा बिवजहिन कज़ाब, कहते हैं मैंने पहचान लिया, ये नहीं कहा अलिमतु अन्न वजहहु कि मैंने जान लिया है। बंदा जानता बहुत सारे लोगों को होता है, पहचानता किसी किसी को होता है। कैसी अजीब बात है, अब्दुल्ला बिन सलाम पहली निगाह है, कलाम ने किया, बात कोई नहीं की, फिर भी कहते हैं अरफ्तु अन्न वजहहु लैसा बिवजहिन कज़ाब, कहते हैं सरकार का चेहरा देखा था, मेरे दिल ने गवाही दी अब्दुल्ला बिन सलाम इतना हसीन चेहरा किसी झूठे बंदे का नहीं हो सकता। अल्लाह हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अभी मैं सरकार की बारगाह में पहुंचा था, मैंने कोई कलाम ने किया था, अभी मैंने हुजूर की बारगाह में कोई सवाल ने किया था, क्या मानने के लिए नहीं था, कलिमा पढ़ने के लिए नहीं गया था, उनका फिदाई बनने के लिए नहीं गया था, उनका दीवाना बनने के लिए नहीं गया था। अरे किस लिए गए थे, आप बयान करते थे, मेरे भाइयों मुझसे पूछो मेरी दास्तान इस्लाम क्या है, मुझे पूछो मैं दायरा इस्लाम में कैसे दाखिल हुआ था। सहाबा कहते हैं अब्दुल्ला बिन सलाम बताओगे तो पता चलेगा ना, कैसे यहूदियत की कमर टूटी थी, कैसे यहूदियत का दम टूटा था, कैसे दायरा इस्लाम में दाखिल हुए थे। फरमाते हैं अभी मैं सरकार की बारगाह में पहुंचा था, मैंने अभी सरकार की बारगाह में किसी मौजज़े का ज़हूर नहीं देखा था, अभी सरकार की बारगाह में अबू जहल के हाथों में कंकरियों को कलिमा पढ़ते हुए मुस्तफा की रिसालत की गवाही देते हुए मैंने नहीं देखा था, अभी सरकार की बारगाह में मैंने चांद के दो टुकड़े होते हुए नहीं देखा था, अरे अभी सरकार की बारगाह में असर के वक्त पर सूरज को वापस पलटते हजरत अली के लिए आते हुए नहीं देखा था, अरे अभी मैंने सरकार की बारगाह में आंख का निकला हुआ डेला लुआबे दहन की बरकत से सही होते हुए नहीं देखा था, अरे अभी मैंने सरकार की बारगाह में टूटी पिंडली को लुआबे दहन की बरकत से सही होते हुए नहीं देखा था, अरे अभी सरकार की बारगाह में मैंने जानवरों को आकर कलाम करते हुए नहीं देखा था, आकर शजर हजर को दरूदो सलाम पढ़ते हुए नहीं देखा था, अरे अभी मैंने मुस्तफा की 5 उंगलियों से 5 चश्मे जारी होते हुए नहीं देखा था, अरे अभी मैंने मुस्तफा की बारगाह में हरनियों को आकर कलाम करते हुए नहीं देखा था। सहाबा कहते हैं अब्दुल्ला बिन सलाम फिर बताओ आखिर वजह क्या है, सबब क्या है, किस वजह से तुम्हारी यहूदियत की कमर टूटी थी। आप फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम है मैंने कोई सवाल नहीं किया था, एक तरफ मैंने मुस्तफा के चेहरे को देखा, दूसरी तरफ अपने कल्ब पर नजर डाली थी, अल्लाह ने ईमान मेरे दिल में उतार दिया। फरमाते हैं एक निगाह मैंने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा, अल्लाह ने ईमान मेरे दिल में दाखिल कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जब हुजूर की बारगाह में पहुंचकर आपके चेहरे अनवर को देखा था, मैं हजारों सवालात अपने जहन की गठड़ी में बांध कर लाया था, मैं जाऊंगा उन पर यह भी एतराज करूंगा, यह भी सवाल करूंगा, वो इस सवाल का जवाब देंगे, अगला सवाल कर दूंगा, वो अगले सवाल का जवाब देंगे, उस
उससे अगला सवाल कर दूंगा। कहते हैं मैंने हुजूर का चेहरा देखा, देखकर अपने ज़हन की गठरी की तरफ तवज्जो की, मैंने अपने इल्म पे बड़ा नाज कर रहा था। उस इल्म के अंदर जितने भी सवालात थे उन सारे सवालात को देखा, तो फिर मैंने देखा मेरा ज़हन खाली हो गया, मेरे सारे सवालात इल्म के वो तितलियों की सूरत में हवा में उड़ते नजर आने लगे। फिर मैं जब खाली और ज़हन हो गया, मैंने कहा अब्दुल्ला बिन सलाम, जिस इल्म पे बड़ा नाज था, जिस इल्म पे बड़ा घमंड था, जिस इल्म पे बड़ा फख्र था, आज वो इल्म कहाँ गया है? उनके चेहरे को देखा है, चेहरा देखते ही सारा इल्म खत्म हो गया है, सलब हो गया है। तो बिल आखिर मैंने ये कहा कि मुझे बोलकर ये गवाही देने पड़ेगी कि जिनके चेहरे को देखते ही इल्म सलब हो गया है, मैंने गवाही दी, रब्बे काबा की कसम है, ऐसा हसीन चेहरा रब ने दुनिया में नहीं भेजा जिसको देखते ही अल्लाह दिलों में ईमान को उतार देता है। अल्लाह हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी अजीम चेहरा अनवर की ज़ियारत की तो अल्लाह ने ईमान दिल में उतार दिया था। हज़रत अबू राफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बासनी कुरैशुन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिर सरदार मक्का में थे। आप फरमाते हैं कि मैं उनका गुलाम था, मेरे सरदार भी काफिर, मैं भी काफिर था। उन्होंने मुझे डाकिया बनाकर, कासिद बनाकर, पैगाम रसां बनाकर मदीनतुल मुनव्वरा में भेजा था। कहते लम्मा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं हुजूर की बारगाह में आया, आकर मैंने हुजूर का चेहरा देखा, उल्किया फी क़ल्बी अल इस्लाम, अल्लाह ने इस्लाम को मेरे दिल में डाल दिया था। बुलंद आवाज से कहीं सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि उल्किया, डाल दिया गया, फी क़ल्बी अल इस्लाम, इस्लाम मेरे दिल में डाल दिया गया। क्या हुआ? कहते हैं मैंने जब ईमान कबूल किया, सरकार की बारगाह में वक्त गुजारने के बाद वापस जाने का वक्त आया, मुझे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रवाना फरमाने लगे। तो मैंने कहा मेरे आका वल्लाहि ला अर्जु अलैहि मा अबदा, करीम आका मैं लौट कर वापस नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? कहा कि ए मेरे महबूब, तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते भी नहीं, तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते भी नहीं, बिस्तर लगा है जिनका तेरी गली में। हुजूर आपकी बारगाह में आया हूँ, लौट कर नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? आपने अर्ज किया हुजूर मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार देखे, बड़े बड़े सरदारों की सरदारियां देखी हैं, रब्बे काबा की कसम है जो मजा मुझे आपके कदमों में आया है वो मुझे बादशाहों की बादशाही में नहीं मिला। इसलिए मेरे आका अब मैं लौट कर नहीं जाना चाहता। मेरे आका ने फरमाया अबू राफे तुम्हें लौट कर जाना पड़ेगा, इसलिए कि सफारत के कुछ उसूल होते हैं जिनके तुम गुलाम हो। वो तो मेरे पहले से दुश्मन हैं, मेरे कुरान के दुश्मन, मेरे रहमान के दुश्मन हैं। मैं उनके टक्कर ले बैठा हूँ और मैं कलमे तौहीद की सदा को बुलंद कर चुका हूँ। अब तुम्हें लौट कर जाना पड़ेगा। हम अपने उसूलों की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे, इसलिए कि तुम गुलाम हो। वो क्या सोचेंगे? हमारा गुलाम था, कमजोर था, रस्सियों से बांधकर जकड़कर उन्हें मजबूर करके कलिमा पढ़ाया है, इसलिए मैं ऐसी बात नहीं सुनना चाहता। मेरा इस्लाम अपने अंदर ऐसी सच्चाई रखता है, जो भी गैर जानबदार होकर एक मर्तबा भी इस्लाम को पढ़ता है या सुनता है या बानिए इस्लाम को एक निगाह देखता है, अल्लाह ईमान उसके दिल में उतार देता है।
हज़रत अबू राफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, मेरे आका आपकी बारगाह तो बड़ी अजीम बारगाह है, बड़े लजपाल है मेरे आका। बेगाने आते हैं उनको बिस्तर मिलता है, काफिर आते हैं उनको बिछौना मिलता है, खाना मिलता है, सारी सहूलतें मिलती हैं। मेरे आका मैं तो आपका कलिमा पढ़कर आपका गुलाम बन चुका हूँ, मुझे ये सारी चीजें क्यों नहीं मिल रही? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू राफ़ी तुम्हें लौट कर जाना पड़ेगा। अबू राफ़ी कहते हैं, ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। हजरत अबू राफ़ी रोने लगे, कहने लगे मेरे आका मेरा दिल नहीं चाहता वापस जाने को, मैं अपने काफिर सरदारों के पास नहीं जाना चाहता। मेरे आका ने फरमाया, अबू राफ़ी तुम्हें एक जमाना देकर वापस भेज रहा हूँ, जाओ दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, किसी कोने में चले जाओ, किसी देहात में, किसी बस्ती में, नगर में, शहर में चले जाओ। जो ईमान तुम्हें रब ने दिया है उस पे इस्तिकामत के साथ डट कर रहना तेरा काम है। दुनिया के किसी कोने में रहकर मुझे पुकारोगे, अपने करीम आका नबी को हर लम्हा तुम अपने साथ ही पाते हुए महसूस करोगे। गिरामी कदर हजरात, उस चेहरा अनवर की ताबानियां, जिस चेहरा अनवर को आज 15वीं सदी में पैदा होने वाला बंदा कोई अगर ये कहे कि वो तो हमारे जैसे थे, उनके भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं, उनकी भी 2 आंखें हैं, हमारी भी 2 आंखें हैं, उनके भी 2 पाँव हैं, हमारे भी 2 पाँव हैं, तो हम बरमला कहते हैं। मेरे भाई ये जो तू बयान कर रहा है ये सीरत इंसान तो हो सकती है, सीरत पैगंबर इनकलाब नहीं हो सकती। उनकी सीरत को बयान करना है तो उन लोगों से खैरात मांगना पड़ेगी जिन्होंने सरकार को सामने बैठकर देखा भी है, पढ़ा भी है, सुना भी है, बयान भी किया है, बल्कि सरकार ने उनको मिंबर पे बिठा दिया, खुद जमीन पे तशरीफ ले आए, उन्होंने मिंबर पे बैठकर क्या बयान किया था? ऐ सुन्नी सुन जरा, अपने अकीदे पे नाज कर और फख्र कर, रब ने तुझे अकीदा भी सहाबा का दिया है, अकीदत भी सहाबा वाली। जिन्होंने सामने बैठकर देखा था, सिर्फ देखा नहीं था, टिकटकी बांध कर देखा था, सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने लफ्जों में बयान किया था। तो वो क्या कहते हैं? हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबारी सनाखा वो बयान करते हैं, जब उन्होंने देखा था तो वो कहते हैं, वो अहसन मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ। अरे बाद में आने वालों, किसी गुमराह फिक्र के पास न बैठ जाना, कहीं अपने अकीदे की दौलत को गुमराह फिक्र की भीड़ न चढ़ा देना। हमसे पूछो, हमने देखा भी है और बार बार देखा है और फिर बरबला इजहार भी किया है। अरे हसन बिन साबित प्यारे क्या इजहार किया है? कहा हमने तो इस बात का इजहार यूं लफ्जों में किया है, वो अहसन मिनका लम तरक़त ऐनी, मेरे महबूबा का, मेरे सोने लजपाल नबी, आप इतने हसीन हैं कि आज तक मेरी आंख ने आप जैसा हसीन देखा ही नहीं। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने देखा है, सामने बैठकर देखा है, हमसे पूछो हम क्या कहते हैं। हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, व अहसन मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ। जब कहा कि मेरी आंख ने नहीं देखा, सवाल उठता था, ए प्यारे हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर आपकी आंख ने नहीं देखा तो क्या हुआ? इसमें ताज्जुब की बात भी कौन सी है? आपकी जिंदगी में मिलने वाले लोग वो महदूद होंगे, इलाका महदूद होगा, जहां तक आपने सैर की होगी। आपकी जिंदगी महदूद है, जितने लोगों से जिंदगी में मिले होंगे, तो आपने खुद ही इस सवाल का जवाब दे दिया, वो अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ। ऐ मेरे महबूब, आप जैसा हसीन मैं देखता भी कैसे, आज तक किसी माँ ने जना ही नहीं।
फरमाया आज तक किसी माँ ने जना ही नहीं है। फिर कहा कि ए महबूब आपको रब ने कैसा बनाया है? कअन्नक कद खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब। ए प्यारे महबूब रब ने आपको हर किस्म के ऐब से पाक पैदा फरमाया है। और ए महबूब आपको रब ने ऐसा बनाया जैसा आप चाहते थे, अल्लाह ने वैसे ही आपको बना दिया है। गिरामी कदर हजरात, अगर हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बात करें, जो सरकार की बारगाह में सफर में रहे, हजर में रहे, दिन रहे, रात रहे, गम में रहे, खुशी में रहे, फैमिली मेंबर हैं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, उनसे पूछिए ए मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप सरकार को देखते रहे हैं, जिंदगी में बार बार देखते रहे हैं, बताओ मेरे महबूब का चेहरा कैसा है? तो आप फरमाते हैं लम अरा क़ब्ल वला मिस्ला बादा। मेरे से पूछने वालों, मैंने महबूब के चेहरे को देखा है तो मैंने ऐसा पाया है, अल्लाह की इज्जत की कसम है, मेरे महबूब को रब ने इतना खूबसूरत बनाया है, मेरे महबूब को रब ने इतना हसीन बनाया है, मेरे महबूब को रब ने इतना जमील बनाया है कि हजरत अली वो ज़ीरक इंसान है जिनको मेरे आका ने मदीनतुल इल्म का बाब करार दिया है, जिनका इल्म किसी तराजू में रखकर तोला नहीं जा सकता। वो अजीम हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मेरे महबूब को देखने वाले वो इस बात का इजहार करते थे लम अरा क़ब्ला वला मिस्ला बादा। ए महबूब हमने आपने पहले भी नहीं किसी को देखा, ना आपका हसी बाद में को देखा है। अरे बात आती है समझ में, बाद में नहीं देखा ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन हजरत अली की उम्र सरकार की उम्र मुबारक से कम है। पहले का जमाना वो तो देखा ही नहीं था, आखिर कहा कैसे है? आप फरमाते हैं जब बाद में कोई नहीं तो रब ने पहले भी कोई नहीं बनाया। इस तरह हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही, जब हुजूर के चेहरे मुबारक को हम देखते थे तो ऐसे लगता था जैसे सूरज आकर आपके चेहरे का तवाफ कर रहा। वो सूरज चल कर आए, आकर आपके चेहरे के गिर्द घूम रहा है। हमने तो ये देखा था। अरे आगे बढ़ते जाएं, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दंदाने मुबारक से ऐसी नूर की शुआएं निकलती थी कि आप जिधर भी रुख फेरते थे रोशनी ही रोशनी फैल जाती थी। इस कदर हसीन चेहरा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने अता किया है। हमारा दावा है जिसने भी एक निगाह से सरकार को देखा है वो उन्हीं का होके रह गया है। आपके जहन में सवाल पैदा होगा, अबू जहल सारी जिंदगी देखता रहा, अबू लहब सारी जिंदगी उतबा शैबा देखते रहे, आखिर वो सरकार का कलिमा क्यों नहीं पढ़ सके? इसका जवाब अल्लाह करीम ने कुरान में दिया है। रब फरमाता है व तराहुम यंजुरूना इलैका व हुम ला युबसिरून व तराहुम, ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन्हें देखते हैं, यंजुरूना इलैका वो आपकी तरफ नजर करते हैं। नजर करने का मतलब है बेला खोल कर देखना। वो हम ला युबसिरून, महबूब आप उन्हें नजर ही नहीं आते। ए हबीब आप उन्हें देखते हैं, वो आपकी तरफ नजर करते हैं। वो हम ला युबसिरून, ए प्यारे महबूब आप उन्हें नजर ही नहीं आते। क्यों नहीं नजर आते? अल्लाह करीम फरमाता है देखो हिजरत की रात थी, बाहर काफिर खड़े थे, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर से निकले थे, हाथ में मट्टी थी, यासीन की तिलावत करते हुए निकले थे। काफिर देख रहे थे, देखते ही रह गए। वो हम ला युबसिरून, अल्लाह ने फरमाया हमने आप पर हिजाबात तारी कर दिए। मालिक क्यों हिजाब तारी किए? फरमाया इसलिए कि जिसने मेरे महबूब को फकत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब समझ कर देखा, हमने हिजाबात को हायल कर दिया। लेकिन जिसने भी एक निगाह गैर जानबदार होकर मेरे महबूब को सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह समझ कर देखा है, हमने हिजाबात दूर करके रोशनी उसके दिल में उतार दी। नाराए तकबीर, आवाज नहीं आ रही। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सबूत दियो अपने बैठा
वरना नाराए रिसालत रहमतो शान मुस्तफ़ा हुस्नो जमाले मुस्तफ़ा उलमाए अहले सुन्नत। मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने हुस्न को अपनी ज़बान मुबारक से बयान करते हैं तो आप फरमाते हैं लोगों सुनो तुमने रब को देखा नहीं है, रब का कलिमा पढ़ा है, रब को देखना चाहते हो, रब को देखने की जुस्तजू में रहते हो। आपने फरमाया अना मिरतु जमालिल हक मर्रानी फ़क़द रअल हक, लोगों देखो मेरे चेहरे को देखो, आना मिरतु जमालिल हक, मैं अल्लाह के हुस्न जमाल का आईना बनकर आया हूँ, जो मुझे देखेगा उसे खुदा के जलवे नजर आ जाएगा। फरमाया मर्रानी फ़क़द रअल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। इसके दो माना बयान किए गए, एक माना ये है कि जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा है, इसलिए कि मेरी शक्ल मुबारक में, मेरी हसीन सूरत में शैतान नहीं आ सकता। रब ने उसके अंदर ये ताकत ही नहीं रखी, वो हर किसी की सूरत अपना सकता है, लेकिन चेहरे मोहम्मद ये वो वाहिद सूरत है, इसको अपनाना उसके बस की बात नहीं है। क्यों नहीं बस की बात? इसलिए कि इसके अंदर अल्लाह के जलवे ही जलवे नजर आते हैं। फरमाया दूसरी बात यह है कि रब ताला के महबूब को रब ने हुस्न ऐसा दिया है, फरमाया कि मर्रानी फ़क़द रअल हक, जो मुझे देखेगा उसको खुदा ही नजर आएगा चेहरा मुस्तफ़ा में, उसको खुदा ही नजर आएगा चेहरा मुस्तफ़ा में। गिरामी कदर हजरात, अपनी गुफ्तगू को समेटने की तरफ आ रहा हूँ। 14 सदियों बाद अगर कोई पैदा हुआ है, उसने अगर करीम आका अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक को देखा है तो उनसे पूछें वो क्या कहते हैं, फिर आप नाज करेंगे अल्लाह तेरा शुक्र है हमें अकीदा भी वो दिया है जिसको तूने पसंद किया है, अकीदत भी वो दी है जिसे तूने पसंद किया है। ताजदारे गोलड़ा शरीफ ने 15 सदियों बाद, 14 सदियों बाद अपने महबूब नाना को देखा है, तो फिर देखा कैसा है? जब 14 सदियों बाद देखा है तो बतला दिया लोगों को, देखो हमने उन जैसा अकीदा बनाया है जिन्होंने सामने बैठ के देखा था। उन्होंने कहा इन जैसा हसीन दुनिया में कोई नहीं आया, हमारी आंखों ने नहीं देखा। ताजदारे गोलड़ा ने जब इतनी सदियां बीत जाने के बाद जब अपने करीम आका अलैहिस्सलाम को देखा तो बेसाख्ता बोलकर कहने लगे, इस सूरत नू मैं जाना खा, जाना के जाने जहान आखा। कहने लगे मेरे आका तेरी सूरत इतनी हसीन सूरत है कि इस सूरत को मैं पूरी कायनात की जान आखा। फरमाते हैं जाना के जाने जहान आखा, अपनी जान नहीं पूरे जहान की जान कहता हूँ। कहते हैं सच कहूँ तो मैं तुम्हें रब की शान कह रहा हूँ। सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया। ताजदारे गुल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हद कर दी। आपने फरमाया कि मेरे महबूब को रब ने चेहरा ऐसा हसीन दिया है, जिसने भी देखा है उन्हीं का होके रह गया है। क्या खूबसूरत कहा, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। आज सरकार के हुस्न के तज़किरे कर रहे हैं, एक दीवाने के दिल में आरज़ू मचलती है, अरे वो वक्त आए मैं दुरूदो सलाम पढ़ूं, हर वक्त बावजूद रहूं, महबूब की तालीमात पे अमल करूं। मैं उनको देखना चाहता हूं, वो मुझे ज़ियारत का शर्फ अता कर दे। बंदा तड़पता है, लेकिन याद रखिएगा एक ये अंदाज है कि सरकार की बारगाह में देखने के लिए बंदा तड़पता है, उधर से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलाम को, अपने दीवाने को अपना मुखड़ा अता कर देते हैं। वो अपने महबूब को देखने के लिए तड़पता है। सरकार अपने दीवाने को मुखड़ा दिखाने के लिए जब बेहतर जानते हैं, हिजाबात को दूर करके उसे मिलने के लिए तशरीफ लाते हैं या उसे ख्वाब में दीदार अता करते हैं। ये बिन देखे ये हाल है। शायर ने इसी को कहा है, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। अरे हर कोई फिदा है, बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा।
मेरे रब ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न दिया, उस हुस्न को हुस्न मुस्तफ़ा के मुकाबले में लाया ही नहीं जा सकता, इसलिए कि वो हुस्न मुस्तफ़ा की खैरात है जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने हुस्न यूसुफ का हुस्न मुस्तफ़ा के साथ तकाबुल करते हुए हक़ाइक़ खोल के रख दिए। आपने फरमाया कि हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्टे ज़ना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, उधर हुस्न यूसुफ है, इधर नामे मोहम्मद है, उधर जिंदगी में एक मर्तबा उंगलियां कट गई थी, इधर मेरे आका हर सदी में, हर सदी के हर साल में तेरे नाम पर दीवाने सर कटाते हैं, कयामत तक कटाते रहेंगे। उधर खवातीन थी, इधर अरब के जय्यद मर्द हैं, उधर औरतों की उंगलियां थी, इधर गर्दनें हैं। मेरे आका उधर हुस्न था, इधर तेरे नाम है। उधर हुस्न को देखा था तो खवातीन हुस्न यूसुफ में गुम हो गई, बेहतियाती के साथ फल काटते काटते उंगलियां कट गई, एहसास तक न रहा। कहा मेरे महबूब उधर तो बेएहतियाती के अंदर हुस्न यूसुफ में मगन होकर देखने वालियों ने फल काटते काटते उंगलियां काट ली हैं, लेकिन इधर तो लोग देखकर फांसी के फंदे पर चढ़कर फंदा चूमकर गले में डालकर इस बात का ऐलान करते हैं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं है। हजरत मुमताज कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फंदे को चूमकर इस बात का इजहार किया था कि जो आला हजरत ने कहा है सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, तो आपने इस बात को वादे किया है कि मेरे आका कयामत की सुबह तक आपके दीवाने आपकी नमूस पे पहरा देते हुए, खत्मे नबूवत पे पहरा देते हुए, आले असहाब की नमूस पे पहरा देते हुए सब कुछ वार देंगे और इस बात का इजहार करेंगे, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, मेरे आका निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। या रसूल अल्लाह बड़ी मठी है ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। थोड़ा तदका सुनते पे जेडे मठे ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। हुस्न जमाले मुस्तफा उलमाए आले सुन्नत। ग्रामी कदर हजरात, आला हजरत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने तो कहीं यूँ कहा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं, यही शम्मा खार से दूर है, यही फूल है, ये फूल, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसा रब ने हुस्न दिया है, आपने फरमाया कि नक्स की गुंजाइश ही नहीं है, इतना हसीन रब ने आपको बनाया है। आज के इस पुरफितन दौर के अंदर अगर कोई बंदा चाहता है कि मेरी औलाद के दिलों में हुजूर की मोहब्बत आ जाए, अगर कोई चाहता है कि हुजूर की मोहब्बत दिल में घर घर जाए, तो फिर मोहब्बत का कोई तवीज़ नहीं है। ये वैसे भी मोहब्बत की तारीफ है, जिस चीज का जिक्र कसरत के साथ किया जाए, बार बार किया जाए, उस चीज के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत इन्हें बाहर जाकर सीखने ना पड़े, बल्कि घर की चार दीवारी में इनको मुयस्सर आ जाए, तो उसका बेहतरीन नुस्खा फार्मूला ये है, घर में बैठकर उस नबी के हुस्न के तज़किरे करें, उसके बचपन की बातें करें, उनकी जवानी की बातें करें, उनके मौजज़ात की बातें करें। अल्लाह की इज्जत की कसम है, वो बच्चा सुनता जाएगा, उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत उतरती चली जाएगी।
अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल हमारे दिलों में हमारे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और ज़्यादा अता फरमाए और हम उनके हुस्न के तज़किरे कर कर के अपनी रूह को सुकून पहुँचाते रहें। जिंदगियाँ ख़त्म हुई कलम टूट गए, जिंदगियाँ ख़त्म हुई कलम टूट गए, मेरे आका तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हो सका। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।